दुनिया में युद्ध सिर्फ जमीन के लिए होते हैं या असली लड़ाई तेल और डॉलर की है? अगर हॉर्मुज जल संधि बंद हो जाए तो पूरी दुनिया की अव्यवस्था हिल सकती है। और यही वजह है कि आज ईरान, इजराइल और अमेरिका एक खतरनाक टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए इस मुद्दे पर हमारी खास रिपोर्ट। ईरान इजराइल युद्ध, क्या असली वजह तेल और डॉलर है? ईरान ने दुनिया को कैसे चौंका दिया? तेल, ड्रोन और डॉलर का खेल। क्या तेल की वजह से हो रहा है ईरान इजराइल युद्ध? सच्चाई चौंकाएगी। ड्रोन बनाम मिसाइल, क्या ईरान ने युद्ध का नियम बदल दिया? हॉर्मुज बंद हुआ तो क्या होगा? दुनिया की सांस रुक सकती है। तेल, डॉलर और युद्ध, ईरान इजराइल संघर्ष की असली कहानी। क्या दुनिया तेल के लिए युद्ध लड़ रही है? ईरान के समझिए। क्या ईरान ने अमेरिका इजराइल को रणनीति में मात दी? सोचिए, अगर दुनिया में सांस लेने की हवा सिर्फ एक देश बनाता हो या पानी पूरी दुनिया को सिर्फ एक देश देता हो तो क्या होगा? वो देश दुनिया का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर देश बन जाएगा। और ठीक यही खेल आज दुनिया में तेल को लेकर चल रहा है। आज पूरी दुनिया की गाड़ियां, जहाज, हवाई जहाज, फैक्ट्री सब पेट्रोल और डीजल से चलते हैं। मतलब अगर किसी देश का तेल और उसके व्यापार पर कंट्रोल हो जाए तो वह देश दुनिया की राजनीति तक बदल सकता है। और यहीं से शुरू होती है ईरान, इजराइल और अमेरिका की कहानी। लेकिन सवाल यह है कि ईरान पर हमला क्यों हो रहा है और ईरान इतना तेजी से जवाब कैसे दे रहा है? क्योंकि बहुत से लोग समझ रहे हैं कि ईरान भी वेनेजुएला और लीबिया की तरह जल्दी कमजोर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। असल में यह लड़ाई सिर्फ मिसाइल और बम की नहीं, यह लड़ाई है तेल, डॉलर और वैश्विक ताकत की। देखिए, दुनिया में तेल का व्यापार डॉलर में होता है। मतलब अगर कोई देश तेल खरीदना चाहता है तो उसे डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। अब सोचिए, अगर दुनिया का हर देश अपनी मुद्रा में तेल खरीदने लगे तो क्या होगा? तब डॉलर की ताकत कमजोर हो जाएगी। और यही वजह है कि कई बार जिन देशों ने डॉलर के बजाय दूसरी मुद्रा में तेल व्यापार की कोशिश की है, वे अचानक अंतरराष्ट्रीय विवादों और युद्धों में गिर गए हैं। अब आते हैं इस युद्ध के सबसे दिलचस्प हिस्सों पर। ईरान ने एक ऐसी रणनीति अपनाई है जिसने बड़े बड़े सैन्य विशेषज्ञों को चौंका दिया है। ईरान महंगे हथियारों से नहीं बल्कि सस्ते ड्रोन से लड़ रहा है। एक ईरानी ड्रोन की कीमत लगभग 18 लाख रुपए होती है, लेकिन इसे रोकने के लिए जो एयर डिफेंस मिसाइल छोड़ी जाती है उसकी कीमत करीब 36 करोड़ रुपए तक होती है। मतलब लाखों का ड्रोन और उसे रोकने के लिए करोड़ों की मिसाइल। यही वजह है कि ईरान कम लागत में युद्ध को लंबा खींच सकता है। ईरान हजारों ड्रोन बना सकता है, लेकिन महंगी मिसाइल सीमित संख्या में ही बन पाती है। अब कहानी में आता है एक और बड़ा मोड़, हॉर्मुज जल संधि। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है। एशिया के देशों को जाने वाला लगभग 80% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया में तेल की कीमत अचानक से बढ़ सकती है। और इसका असर केवल अमेरिका या यूरोप पर नहीं पड़ेगा बल्कि भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा तेल आयात करता है। भारत के पास रणनीतिक तेल भंडार लगभग 45 दिनों के आसपास माना जाता रहा है। यानी अगर वैश्विक सप्लाई रुक जाए तो ऊर्जा संकट की स्थिति बन सकती है। अब सबसे दिलचस्प सवाल कि भारत इस पूरी कहानी में कहां खड़ा है? भारत के संबंध तीनों से है, अमेरिका, इजराइल और ईरान। इजराइल हमें रक्षा तकनीक देता है, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और तकनीकी ताकत है और ईरान भारत के लिए रणनीतिक रूप से अहम है। जहां से चाबहार पोर्ट के जरिए भारत मध्य एशिया तक पहुंच सकता है। यानी भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है संतुलन। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक बात हमेशा सच रहती है कि यहाँ कोई स्थायी दोस्त नहीं होता और कोई स्थायी दुश्मन भी नहीं होता, सिर्फ राष्ट्रीय हित होते हैं। और यही वजह है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहा यह संघर्ष सिर्फ एक युद्ध नहीं, यह ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और वैश्विक ताकत के भविष्य की लड़ाई भी है। अब सवाल यह है कि क्या यह संघर्ष यहीं रुक जाएगा या आने वाले समय में पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी?